विवाद के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखी सुषमा। विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में शिरकत करने पहुंची। विवाद पर अभी तक मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ ट्वीट कर रखा अपना पक्ष। कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में मंत्री वीके सिंह, वीरप्पा मोइली, सीताराम येचुरी भी रहे मौजूद, सभी समिति के सदस्य। सुषमा विवाद में नया मोड़। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी में भितरगात की ओर किया इशारा। लिखा, आस्तीन के सांप ने सुषमा के खिलाफ रची साजिश। मैं सुषमा के साथ, गेस करें वो सांप कौन। सुषमा के मुद्दे पर बड़ा विपक्ष। सुषमा के समर्थन में समाजवादी पार्टी। कहा, सुषमा ने कुछ गलत नहीं किया, लोग बेवजह बात बात पर मांगते हैं इस्तीफा। कांग्रेस ने सुषमा के खिलाफ तेज की राजनीति। दिल्ली में सुषमा के घर पर प्रदर्शन करेंगे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुषमा पर बीजेपी में छिड़ा घमासान। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कीर्ति आजाद के ट्वीट का किया समर्थन। कहा, आजाद हमेशा समझदारी की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा, सुषमा ने कुछ भी गलत नहीं किया। बोले, मैं भी किसी मरीज का इलाज जाति आरोपी देखकर नहीं करता था। पूरे मामले पर कांग्रेस ने किया सरकार परिवार। ललित मोदी की मदद पर मोदी सरकार से पूछे 11 सवाल। कांग्रेस ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री के इशारे पर सुषमा ने की ललित मोदी की मदद। सरकार बताए ये कदम सुषमा ने उठाया या कोई और था इसके पीछे। कांग्रेस ने कहा, विपक्ष में रहते हुए नैतिक आधार पर बीजेपी ने मांगा था थरूर का इस्तीफा। अब सुषमा स्वराज भी छोड़े मंत्री पद। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वित्त मंत्रालय जारी करता है लुकआउट नोटिस और विदेश मंत्री दिलाती है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कालाधन वापस लाने की करते थे बात। अब 7,000 करोड़ का घपला करने के आरोपी की हुई मदद। छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। कोरबा में किसानों आदिवासियों से मिले। राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण का उठाया मुद्दा। कहा, दिल्ली तक नहीं पहुंचती आदिवासियों की आवाज। अब आमतौर से क्या होता है, आपकी बात दिल्ली नहीं पहुंचती। दिल्ली में बड़े बड़े। राहुल ने विकास का भी मुद्दा उठाया। कहा, दिल्ली बैठी सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों की सरकार है, आपकी नहीं। आदिवासियों से किए सीधे सवाल। अब आमतौर से क्या होता है, आपकी बात दिल्ली नहीं पहुंचती। दिल्ली में बड़े बड़े लोग बात करते हैं, प्रेस वाले भी उनकी बात आसानी से उठा लेते हैं। आपकी बात इतनी आसानी से नहीं उठती। राजनाथ से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया के साथ गृह मंत्रालय जाकर की मुलाकात। ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर गृह मंत्री से मुख्यमंत्री ने की चर्चा। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच लंबे अरसे से छिड़ा है घमासान। जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत अदालत में पेशी। तोमर के 2 दिन के रिमांड का आज आखिरी दिन। सूत्रों की खबर, तोमर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी लगा सकती है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने तोमर मामले में दिल्ली के कुछ संस्थानों में भी की छापेमारी। फर्जी डिग्री के रैकेट में जुड़े कुछ और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। आज से आपके खिलाफ बीजेपी का पोल खोल अभियान। सूत्रों के अनुसार करीब 12 आप विधायकों के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मुहिम। 1 रैंक 1 पेंशन पर बढ़ी मोदी सरकार की मुश्किल। पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल। मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, लेकिन साफ नहीं हो पा रही है दिल्ली। पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके में कूड़े का ढेर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल शीला कौल के अंतिम संस्कार में पहुंची सोनिया। दी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद में परिवार को बंधाया ढांढस। दिल्ली से पटना लौटे जीतन राम मांझी ने कहा, मैं नहीं हूं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, कबूल होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। मांझी ने कहा, पूरी हो चुकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, अब नीतीश को हटाना लक्ष्य। जब तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को हटाने में सफल नहीं होते हैं, तब तक उम्मीद प्रतिज्ञा कि हम किसी पद या किसी अन्य पर जाने की बात नहीं रहेगी। बिहार की जनता के साथ मरेंगे, बिहार की जनता के साथ। एसपी नेता आजम खान ने योग के बहाने फिर साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, योग से नहीं योगी से आती है बू। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। योगी आदित्यनाथ ने योग पर बोलते हुए कहा, योग पर बंद होना चाहिए विवाद, हिंदुओं की परंपरा जबरन थोपने की नहीं। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोलने वालों की लंबी कतार देखकर मंच से उतरे।
बाद में गिरिराज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी, कहा नहीं बदल सकते नेचर और सिग्नेचर। पीलीभीत में एक निजी चैनल के पत्रकार हैदर पर हमला, दबंगों ने पहले फायरिंग कर धमकाया, फिर 2 बाइक पर बांधकर घसीटा, मरा समझकर छोड़ दिया, अस्पताल में भर्ती। पत्रकार हैदर के अनुसार एक खबर दिखाए जाने से खफा थे दबंग, आनंद नाम के शख्स ने धोखे से फोन करके बुलाया, फिर हमला किया। घेरने के बाद इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले रिवॉल्वर निकला, ये मारा यहाँ पे पट्टी पे। शाहजहांपुर में मृतक पत्रकार जगेंद्र के परिवार का धरना जारी, यूपी सरकार के मंत्री पारसनाथ यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान, हत्या पर बोले ये विधि का विधान है, इसे कौन रोक सकता है। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ लगा प्रशासनिक अधिकारी को धमकी देने का आरोप, मिर्जापुर वाणिज्य विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने लगाया आरोप। सत्यपाल सिंह ने विभागीय अधिकारी को लिखा था पत्र, मंत्री कैलाश चौरसिया की धमकी का किया जिक्र। पत्र के अनुसार ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी से खफा थे मंत्री जी। सोपोर में फिर एक आम नागरिक की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मारे गए शख्स का नाम एजाज अहमद। पिछले एक हफ्ते में 4 नागरिकों की हत्याएं हो चुकी हैं, इलाके में तनाव। AIPMT की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, पेपर लीक होने के बाद अदालत में दी गई थी याचिका, 4 हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराने का दिया आदेश। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छापेमारी, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 9 आरोपियों के घर पर 2 दिन तक मारे छापे, बड़ी संपत्ति का खुलासा। ACB ने औरंगाबाद संभाग के सूचना आयुक्त DB देशपांडे के घर पर छापा मारा, कई सरकारी कर्मचारियों के घरों पर भी तलाशी। देशपांडे के 5 फ्लैट्स का खुलासा, ठाणे, औरंगाबाद, पुणे में सभी फ्लैट्स, नासिक, औरंगाबाद में 2-2 दुकानें। देशपांडे के 3 खातों में 50 लाख रुपए नकदी के अलावा लगभग 2 किलो सोना, 27 किलो चांदी, 2.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड, अन्य कर्मचारियों की संपत्ति का भी पता चला। ACB ने अपनी तलाशी में संपत्तियों और कीमती सामान को जब्त नहीं किया, नोट बनाकर साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश करने का फैसला। FIR दर्ज होने के बाद भुजबल ने आज तक से बातचीत में कहा, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुझसे बदला ले रहे हैं। छगन भुजबल ने कहा, उनके बहाने उनके परिवार पर निशाना साधना गलत, राज्य सरकार, कुछ राजनीतिक लोग मेरे पीछे। छगन भुजबल का बयान, सारे फैसले कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद लिए गए, सभी के खिलाफ होनी चाहिए जांच। वडाला के MBPT के आग लगी 20 घंटे बाद काबू पाया गया, 60,000 लीटर पेट्रोल जलकर खाक। शनिवार शाम को लगी थी आग, पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लगी, काम जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। मुंबई करों को पानी के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, BMC से सप्लाई की जाने वाले पानी की दर में मंगलवार से 8% का इजाफा। BMC सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2012 में ही पानी पर टैक्स में बढ़ोतरी का लिया गया था फैसला। पानी की दर में 8% का इजाफा सालाना होगा, करीब 5 साल के लिए फैसला। सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में टली सुनवाई, 1 जुलाई को होगी। अब ऑडी कार केस में जाह्नवी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, फिलहाल न्यायिक हिरासत में है जाह्नवी। कानपुर में धमाके से ढहे 3 घर, कई लोग घायल, सिलेंडर धमाके का शक। मैगी बैन के मुद्दे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी सफाई, पूछा क्यों लगाया गया प्रतिबंध। राज्य के फैसले के खिलाफ नेस्ले ने की थी हाईकोर्ट में अपील, राज्य सरकार को आज देना है जवाब। आज से तत्काल टिकटों की बुकिंग का बदला वक्त, AC टिकटों की सुबह 10 बजे से, नॉन AC टिकटों की बुकिंग 11 बजे से। BSNL का उपभोक्ताओं को तोहफा, रोमिंग पर आज से इनकमिंग फ्री। दिल्ली के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस नेता भी हुए शामिल, मायापुर इलाके में जल समस्या पर प्रदर्शन। यूपी के संभल जिले में मेंथा ऑयल के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग में लाखों का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 खूंखार नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद।
लखनऊ में दूध में पीने वाले कीड़े मिलने से मची सनसनी। शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कंपनी से मांगी सफाई। ये भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाई गई थी कि कॉम्प्लान में जो है कुछ कीड़े आने का, उस संबंध में डिटेल हमें रिटर्न कंप्लेंट दे दें ताकि उस पर हम नियमानुसार जो है आगे प्रोसीड किया जा सके। एसीबी चीफ के दफ्तर में रिकॉर्डिंग वाले पेन की पुलिस ने की जांच। कहा पेन में नहीं मिली कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। पहले एसीबी चीफ ने की थी दफ्तर में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने की पुष्टि। एसीबी चीफ के दफ्तर में गहराया था जासूसी का शक। कानपुर में संघ के सह कार्यवाह सुरेश सोनी को देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती हैं सोनी। हार्ट अटैक के बाद 13 जून से आईसीयू में भर्ती हैं सुरेश सोनी। आज एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए लाया जा सकता है दिल्ली। पत्रकार मर्डर केस में मंत्री राममूर्ति वर्मा और मुख्यमंत्री के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा मृतक पत्रकार का परिवार। पश्चिमी दिल्ली के शिव विहार में शर्मनाक वारदात। नेत्रहीन व्यक्ति की पत्नी से रेप, आरोपी फरार। दिल्ली की पॉश कॉलोनी ईस्ट पटेल नगर में डबल मर्डर। 92 साल के बुजुर्ग सेवाराम और 65 साल की बहू की घर में मिली लाश। यूपी के फर्रुखाबाद में एसिड अटैक में 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। एसिड हमले का आरोपी आदिल भी झुलसा। गांव वालों के मजाक उड़ाने को लेकर परेशान था आदिल। अचानक एसिड की बोतलें लाकर सड़क किनारे बैठे लोगों पर किया हमला। बहराइच में हुई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान भी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में महिला हॉस्टल को बंद करने के निर्देश। आपराधिक वारदातें बढ़ने के बाद डीएम ने लिया फैसला। पिछले हफ्ते हॉस्टल के मैनेजर समेत 4 पर लगा था यौन शोषण का आरोप। एक दिन पहले ही महिला का मिला शव। यूपी के आगरा में पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग। दोनों कारें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में शराब के नशे में धुत महिला ने 20 सड़क पर किया हंगामा। सड़क पर लंबा लगा जाम। दिल्ली के बिंदापुर में सेल्स टैक्स विभाग के फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर को किया गिरफ्तार। मामूली झगड़े की जांच के दौरान हुआ खुलासा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन आज भी बूंदाबांदी का अनुमान। मौसम विभाग की धूल भरी आंधी की भी भविष्यवाणी। रविवार को भी दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से बादलों ने दी राहत। बारिश के बाद दर्ज की गई तापमान में कमी। मुंबई को आज भी भिगोएगा मानसून। रविवार को भी चकाला, मरोल, साकिनाका और वडाला समेत कई इलाकों में हुई जोरदार बरसात। शिमला में बारिश के बीच सैलानियों ने की मौज मस्ती। छाता लेकर घूमने निकले। तापमान में आई 6 डिग्री की गिरावट। सिलीगुड़ी में बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में हुआ भूस्खलन। अमेरिका के फ्लोरिडा में 23 साल के भारतीय युवक की हत्या। 1.5 महीने पहले हैदराबाद से पढ़ाई करने गया था एटलांटिस यूनिवर्सिटी। परिवार में मातम। जॉर्जिया में भयंकर बाढ़ से आई तबाही। 12 लोगों की मौत। करीब $1 करोड़ 80 लाख के नुकसान का अनुमान। तबाही के बाद शहर में दाखिल हुए जानवर। दक्षिण पश्चिम चीन के गेझाऊ प्रांत में 20 साल पुरानी 9 मंजिला इमारत ढही। 9 लोगों की मौत। खुद को आतंकवाद विरोधी साबित करने में जुटे पाकिस्तान की सेना का बयान। पिछले 1 साल में उत्तरी वजीरिस्तान में 2763 आतंकियों का किया खात्मा।